जय हिंद। अब की बार वर्दी हमारे में आपका स्वागत है। मैं विकास कुमार और आप देख रहे हैं जुनून एकेडमी समस्तीपुर, जहां पर बच्चों को आर्मी में भर्ती होने के लिए लिखित परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। और हम आपके सामने 50 जीके जीएस के प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें 4 ऑप्शन भी रहेंगे, लेकर के आएंगे। और थोड़ा बच्चे का कहना था कि सर थोड़ा लंबा वीडियो बनाइए ताकि कुछ डिटेल भी क्वेश्चन के कीजिए, तो थोड़े से डिटेल भी हम बताएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जुनून का जो है सो स्लोगन है कि रहना है मौज में तो भर्ती हो जाओ फौज में, और जुनून का एक नारा है कि हर कदम सफलता की ओर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहली बार हम लेकर के आए हैं, रहना है मौज में तो भर्ती हो जाओ फौज में। लेकिन बच्चे जो मौज करना चाहते हैं उनके मौज पर अभी थोड़ा ग्रहण लगा हुआ है। ग्रहण नक्षत्र हम लोग का ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए लगभग अब मान के चलिए 10 महीना तो हो ही चुका है। अब 30 जनवरी का डेट है। देखिए आज हो गया दिनांक, लगभग 7 तारीख तो हो ही चुका है। 3 दिन के अंदर पता चल जाएगा आपको 100% की एग्जाम होने वाला है या नहीं होने वाला है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि 30 जनवरी की एग्जाम नहीं ही होने वाला है। ठीक है, और पढ़ाई को आप जारी रखें। और 99% तो ये गारंटी है कि एग्जाम नहीं होगा। 1% ऊपर वाला से मनाइए कि वो जो 8 तारीख या 10 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है उसमें एग्जाम के बारे में कुछ खोज खबर लिया जाए ताकि बच्चे क्या कर सके, मौज कर सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? बांग्लादेश का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया? 4 ऑप्शन: मोहम्मद इकबाल, मुजीबुर रहमान, भूपेन हजारिका या रविंद्रनाथ टैगोर। 4 ऑप्शन है। तो हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान जो है वो आपको रविंद्रनाथ टैगोर किसके द्वारा लिखा गया? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और भारत का भी राष्ट्रगान जो है, भारत का राष्ट्रगान जो है इन्हीं के द्वारा लिखा गया। क्या? जनगण मन। ठीक है, लेकिन अमर सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला या 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कविता के रूप में लिखा था। किसके रूप में? कविता के रूप में। और कविता के ऊपर की 10 पंक्ति को जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रगान सन 1971 ईस्वी में, इसको आजादी जिस समय मिली थी उस समय इसको अपनाया गया। फिर समझ लीजिए, यह एक कविता के रूप में रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के समय लिखा था 1905 ईस्वी में। लेकिन जब ये बांग्लादेश को आजादी मिली पाकिस्तान से, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें जो आजादी मिली, उसके बाद 1971 में उस कविता के ऊपर के 10 पंक्ति को, अमर सोनार बांग्ला को अपनाया गया राष्ट्रगान के रूप में। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। और दूसरा प्रश्न क्या कहता है, देखिए, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। सबसे बड़ा शहर, इसमें अगर जनसंख्या में पूछता, जनसंख्या में अगर पूछता तब तो आपको मुंबई कंफर्म हो जाता। 650 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर इसका जो है क्षेत्रफल है, समझिए। लेकिन दिल्ली का 1400 के लगभग में इसका जो है क्षेत्रफल है। ठीक है, जनसंख्या में सबसे पहला स्थान आता है किसका? मुंबई का। जनसंख्या में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास है। और दिल्ली का है 1.98 करोड़। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो सबसे बड़ा शहर आपको दिल्ली हो जाएगा। अगर जनसंख्या लगाता तो मुंबई हो जाता। समझ लीजिए बात को। अगर आपसे पूछ दे कोई कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है तो क्या लिखेंगे? राजस्थान लिखेंगे। जनसंख्या लगाएगा तो उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न। उत्तर भी इसका जो है दिल्ली ही लिया गया था। ठीक है, इसलिए हम थोड़ा डिटेल बता दिए हैं। क्षेत्रफल के अनुसार दिल्ली हो जाएगा और जनसंख्या के अनुसार मुंबई हो जाएगा। यहां पर ना क्षेत्रफल पूछा ना जनसंख्या, इसका मतलब है सबसे बड़ा क्या होगा? दिल्ली। चलिए 3 नंबर प्रश्न है कि कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे पहले 4 ऑप्शन: बाज, पक्षी, गेंडा या हाथी।
कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान 4 ऑप्शन हो गए, बाज, पक्षी, गेंडा और हाथी। तो सबसे पहले कांजीरंगा कहाँ है? असम में है। कहाँ है? असम में। और किसके लिए प्रसिद्ध है यह? एक सिंह गेंडा वाले के लिए। इसमें 75% क्षेत्र में सिर्फ यही पाया जाता है। और 1985 ईस्वी में यूनेस्को ने इसको विश्व विरासत सूची में शामिल किया। किसको? कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में शामिल किया 1985 ईस्वी में। ठीक है। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य भी यही है। चलिए, यातायात संकेत में लाल बत्ती का क्या दर्शाती है? यातायात संकेत में लाल बत्ती क्या दर्शाती है? धीरे चले, रुको, तेज चलो या चलो? क्या दर्शाती है? रुको। और 1950 से 60 के बीच में इसको जो है यूरोप में यह प्रथा सबसे पहले चलाई गई थी। मतलब इसको जो है यूज किया गया था इस दशक में 1950 और 60 के दशक में जो है यह सबसे पहले विदेश में इसका उपयोग किया गया था। ठीक है। और उसके बाद भारत में इसका लाया गया। चलिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सिनेमा का क्या है? सबसे बड़ा सिनेमा का सबसे बड़ा पुरस्कार है यह। पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? 4 ऑप्शन, देविका रानी, सुलोचना, उमा देवी या नरगिस दत्त। क्या हो जाएगा? देविका रानी। 1969 ईस्वी 1969 में सबसे पहले देविका रानी को जो है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला सिनेमा के क्षेत्र में। और सबसे बड़ा पुरस्कार है यह, सबसे बड़ा पुरस्कार। भारतीय सिनेमा के जो है पितामह किसे कहा जाता है? दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, 6 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन है? ईमू, मोर, शुतुरमुर्ग या अल्बाट्रॉस? क्या हो जाएगा? शुतुरमुर्ग। 150 केजी इसका वजन होता है। कितना? 150 केजी। इसकी ऊंचाई जो है 3 मीटर होती है, चौड़ाई 2.5 मीटर होती है। समझिए बात को। इतना बड़ा पक्षी, लेकिन फिर भी यह नहीं उड़ सकता है। क्या नहीं उड़ सकता है? नहीं उड़ सकता है। 45 से 50 दिन इसका औसतन जो है उम्र होता है जंगलों में, लेकिन चिड़ियाघरों में यह 75 से 80 वर्ष तक जिंदा रह सकता है अगर इसका सही देखरेख किया जाए तो। समझिए, 45, और अगर इसको जंगल में छोड़ दिया जाए तो नॉर्मली यह 45 से 50 साल के आसपास में यह मर जाता है। लेकिन चिड़ियाघर में अगर इसको रखा जाए और सही से इसका ध्यान रखा जाए तो 75 से 80 वर्ष की उम्र तक भी यह जिंदा रहता है। समझिए, इतना बड़ा पक्षी है ये, 150 किलो का। कभी 1 जनवरी को मिल जाता बल्ले बल्ले हो जाएगा ना। ये पूरा कोचिंग आना था, 4-5 दिन तक चले रहेगा। सही बात है। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी है ये। चलिए, कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो 28 दिसंबर 1885 को कांग्रेस की क्या हुई थी? स्थापना। और सी राजगोपालाचारी, रविन्द्रनाथ टैगोर, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या ए.ओ. ह्यूम? तो कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनका जन्म कहां हुआ था मालूम है? कहां हुआ था? बंगाल में, एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ब्राह्मण, ठीक है। कहां हुआ था? बंगाल में हुआ था, एक ब्राह्मण परिवार में। और कब हुआ था पता है आपको? 1844 ईस्वी में हुआ था। 1844 में। और 72 प्रतिनिधि, 72 प्रतिनिधि के साथ पहली बैठक हुई थी कांग्रेस की। 72 ओनली। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए, धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी? धार्मिक किताब भगवत गीता किसने लिखी? कालिदास, वाल्मीकि, वेदव्यास या विश्वामित्र? क्या हो जाएगा? वेदव्यास हो जाएंगे। ठीक है। और इसमें 700 श्लोक है। क्या है? 700 श्लोक है इस किताब में।
और ये श्लोक किनके द्वारा दिया गया? भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, श्री कृष्ण के द्वारा। किसको दिया गया था? अर्जुन को, पांडु पुत्र अर्जुन को। और किस युद्ध में दिया गया था? महाभारत के युद्ध में दिया गया था, याद रखेंगे। धार्मिक किताब भगवत गीता को किसने लिखा? तो महर्षि वेदव्यास ने लिखा। चलिए 9 नंबर प्रश्न क्या कहता है? ये भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको संबोधित करता है? तो उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को, लोकसभा अध्यक्ष को या प्रधानमंत्री को? तो भारत का उपराष्ट्रपति किसको करेगा? राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को त्याग पत्र देगा, त्याग पत्र। लेकिन अगर इसको शपथ दिलाने का काम करेगा कौन? शपथ जो है मुख्य न्यायाधीश, इसको जो है दिलाएगा मुख्य न्यायाधीश। किसका? सुप्रीम कोर्ट का। अभी कैमा राष्ट्रपति चल रहा है? 14वां। कौन है? रामनाथ कोविंद। घर कहाँ है? उत्तर प्रदेश। यूपी। हाँ ठीक है, यूपी है इनका घर। उत्तर प्रदेश के गुना जिला में है ना, गुना में, उत्तर प्रदेश के गुना जिला में है, यूपी के गुना जिला में है। 14वें राष्ट्रपति है। इससे पहले राष्ट्रपति कौन थे? प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी किस लोकसभा सीट से जीते थे? क्वेश्चन आया हुआ है नहीं, ये क्वेश्चन आपको जो है कटिहार का निकाल के देखिएगा। उसमें था कि क्या बोलते हैं, प्रणब मुखर्जी जो है किस लोकसभा सीट से जो है पहली बार वो सांसद बने थे? जंगीपुर असम में पड़ता है। कहाँ? जंगीपुर असम में पड़ता है। इनसे पहले कौन था? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 12वीं राष्ट्रपति थी। और उससे पहले कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 11वें। अगला चलिए 10 नंबर क्या कहता है? अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा, रवि वर्मा, रवि कुमार या रजनी संधिया? क्या हो जाएगा? राकेश शर्मा 1984 में गए थे। विश्व का कैवा व्यक्ति थे? भारत का पहला, विश्व का 138वां व्यक्ति थे। ठीक है, किसकी मदद से गए थे? सोवियत रूस। और जिस जहाज से गए थे उसका नाम क्या था? नहीं, उसका नाम था 5OYUT-11। इसी से गए थे। सही है, 5OYUZ होगा, ZT-11 अब सही है। 5OYUZ-T-11 इससे गए थे। और कितना समय बिताए थे वहां, किसी को पता है? 7 दिन, 1 हफ्ता हो गया, 7 दिन 20 घंटा और 40 मिनट के आसपास बिताए थे। आप 7 दिन मान के चलिए, ठीक है। और यह काम कहां करते थे? एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर थे। क्या थे? स्क्वाड्रन लीडर थे यह। और इनको वहां ले जाने से पहले, ठीक है, 3 दिन एक बंद कमरा में रखा गया जहां ऑक्सीजन बहुत कम था। ऐसे कोई नहीं चला जाता है। पहले यहां प्रैक्टिस करके गए थे। 3 दिन बंद कमरा में अकेले रखा गया इनको। कैमरा से निगरानी किया जा रहा था। ऑक्सीजन की मात्रा कमी थी। बिना खाना पीना का रखा गया था, ताकि यहाँ अगर हालत बनेगा तब ना वहां बुझाएंगे। पहला बार तो भारत तरफ जा रहा था, तो यहाँ 1600 मीटर दौड़ने का प्रैक्टिस करता। ऐसा ही हो सकता है, कोई दिक्कत ना है। अरे जो अंतरिक्ष में जाने से पहले जिसको मान इतना, जबकि पूरा भारत का जितना भी इस मतलब स्पेस में काम करने वाला जो होती है सब नजर रखे हुआ होगा, पूरा तैयारी होगा। पहला बार भारत का कोई आदमी जा रहा है, वो भी बड़ा देश के साथ, एकदम अपॉर्चुनिटी हो गया ना। तो सोचो, तो अभी यहाँ 1600 मीटर दौड़ने के लिए कहता है। मान लो एग्जाम का डेट अगर कैंसिल हो ही गया तो फिर ये कोई नया बात थोड़ी हमारे लिए है, कोई नया बात है। एक बार और सही, जालिम 7 बार तुम्हारा जाति क्या बोलते उसको सितम सह लिए तो कोई बात नहीं, एक बार और सहेंगे। अरे इसके बाद भी होगा तो फिर सहेंगे।
ना हम पढ़ना छोड़े हैं ना तुम पढ़ना छोड़े हो, है कि नहीं? ना हम पढ़ना छोड़े ना तुम पढ़ना छोड़े। उसका काम कहावत है कि एक कुमार विश्वास का बहुत अच्छा कविता था, ध्यान से उतर गया, अच्छा था। उस दिन बताया था, किसी को याद है? उस दिन बोले थे हम, नहीं बोले थे कि हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, वो अपना काम करती है, हम अपना काम करते हैं। फिर याद आएगा तो बताएंगे। अगला प्रश्न है कि 11 नंबर, भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान होता है? भारत रत्न के मेडल का डिजाइन किसके पत्ते के समान होता है? चंदन, केला, बरगद या पीपल? क्या होगा? पीपल। पीपल हो जाएगा। भारत रत्न का प्रारंभ हुआ 1954। सबसे पहले किसको किसको मिला था मालूम है आपको? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधा कृष्णन, सीराज गोपालाचारी, सीराज सीवी रमन, गोपालाचारी, सर सीवी रमन, विज्ञान दिवस मनाया। ये तीनों एक ही दिन मिला था। सबसे पहले इनके हाथ में मिला था, इसीलिए पहले प्राप्त करने वाले इनको बोलते हैं ऐसे। लेकिन तीनों व्यक्ति को एक ही दिन मिला था, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के हाथ में मिला। पहले व्यक्ति थे ये, दूसरे तीसरे भी। तो इसीलिए जो है हम लोग कहते हैं कि सबसे पहले भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, भारत के दूसरे पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति। ठीक है, इनके जन्मदिन पर शिक्षा दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस। और 28 फरवरी को जो इनके जन्मदिन पर विज्ञान दिवस। और सीराज गोपालाचारी कौन थे? प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और इनको राजा जी बोलते हैं, राजा जी चक्रवर्ती सीराज गोपालाचारी, राजा जी चक्रवर्ती, सी मतलब चक्रवर्ती, राजगोपालाचारी। ठीक है, तो ये हो जाएगा पीपल। इसमें कोई पैसा नहीं मिलता है, पता आपको? इस राशि में कोई पैसा नहीं मिलता है। इस राशि में एक मेडल मिलता है, समझ रहे हैं, और स्वर्ण कलम मिलता है। मेडल और स्वर्ण कलम मिलता है। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से। इस राशि को पैसे से नहीं तोला गया, इस पुरस्कार को। ये भारत का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार। इससे बड़ा कोई पुरस्कार ही नहीं है। और पाकिस्तान का क्या निशान है? पाकिस्तान। चलिए, 12, प्रसिद्ध चिल्का झील किस प्रदेश में स्थित है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो कहाँ है? उड़ीसा में है। और एक बात, चिल्का झील का जो है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा झील है खारे पानी का, पता आपको? विश्व का दूसरा खारे पानी का झील। पहला कौन होगा? पहला हो जाएगा कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर कहाँ है? रूस में हो जाएगा। और इस झील का जो है, जैसे कि मान लीजिए अगर हम देखते हैं, देखिए ये हुआ, ये झील जो है इसकी गहराई 3 मीटर है। कितना है? 3 मीटर। लंबाई 70 किलोमीटर है। कितना है? 70 किलो। और चौड़ाई इसका जो है वो 30 किलोमीटर है। लेकिन हमेशा इसका पानी जो है खड़ा नहीं रहता है। गर्मी के मौसम में जो है, गर्मी के मौसम में ये पानी नमकीन रहता है, और बरसात के मौसम में, वर्षा मौसम में ये मीठा पानी हो जाता है। INS चिल्का भी इसको बोलते हैं। इसमें इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी का ट्रेनिंग सेंटर भी है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। ये जो है कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, इसमें आपको डॉल्फिन भी पाया जाता है। इसमें डॉल्फिन भी रहता है। डॉल्फिन स्पेशल जो है 3 मीटर ही गहराई है इसका, बस मात्र 3 मीटर, किलोमीटर में 3 मीटर। जब नाव से चलिएगा ना तो नीचे का तल दिखाई देता, हम गए हुए वहां पे। ये जो है 3 मीटर, मुश्किल से कितना हुआ? 3 मीटर, लगभग 10 फीट। 10 फीट 3 मीटर कमर भर हुआ, 10 फीट हुआ। 1 मीटर में 3 फीट, 3.5 फीट लगभग। 10 या
11 इतना ही रहता है। अब 9 से अब चलिएगा वहां पे देखिएगा नीचे का तल दिखाई दे रहा है, कहीं कहीं पर जमीनें हैं बस, इसमें बड़ा जहाज नहीं चलता है, ठीक है। ये एवरेज बताया गया, कहीं कहीं तो हो सकता है 25-50 मीटर भी होगा, लेकिन एवरेज निकाला गया इसका, ठीक है। 13 बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है? बिजली के हीटर का एलिमेंट किस धातु का होता है? तो कॉपर, लेड, चांदी या नाइक्रोम। कॉपर, लेड, चांदी या नाइक्रोम, तो क्या हो जाएगा? क्या होगा? नाइक्रोम किसका बना होता है? क्रोमियम और निकेल का। क्रोमियम प्लस निकेल, 80% क्रोमियम होता है और 20% निकेल होता है। 80% क्या होता है? निकेल होता है, क्रोमियम होता है, 20% निकेल होता है। नाइक्रोम का बना होता है बिजली का हीटर का तार। चलिए 14 का, नीले लिटमस पेपर को एसिटिक अम्ल में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग का हो जाएगा? किस रंग का? लाल रंग का। इसका एक और नाम क्या होता है, बता सकता है? इसका जो सिरका वो तो होवे करता है सिरका, तो इसका सूत्र क्या होगा? CH3COOH, ये होता है, लाल रंग का हो जाएगा, ठीक है। इसको एथेनोइक अम्ल भी बोलते हैं। 15 का, हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति कितनी होगी? ये तो बहुत आम क्वेश्चन। हवा में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की गति कितनी होगी? 330 मीटर प्रति सेकेंड, 350 मीटर प्रति सेकेंड, 332 मीटर प्रति सेकेंड, 211 मीटर प्रति सेकेंड। क्या होगा? 332 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए 16 का, प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? प्रतिरोध का एम्पियर, ओम, वाट या कूलम, क्या हो जाएगा? ओम हो जाएगा। ओम को ऐसे लिखते हैं ना, हो यही ना हुआ संकेत इसका। ये भी पूछ देगा, संकेत दे देगा, कहेगा बताइए किसका संकेत है। आर्मी में कुछ भी संभव है कि नहीं? चलिए 17 का था, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCO, NaCl, NaCl2, Na2CO, क्या हो जाएगा? NaCl। और नाम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। इस सब क्वेश्चन देखने में भले ही लगता है, लेकिन आता यही सब क्वेश्चन है। काला वाला से अच्छा यही लग रहा देखने में, अति भी नहीं आता मुझे। चलिए 32 डिग्री फ़ारेनहाइट किसके बराबर होता है? 24 डिग्री सेल्सियस, ये तो कम से कम 10 बार से एग्जाम में आया होगा। 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री सेल्सियस, क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको बदलना होगा तो कौन फॉर्मूला लगाएंगे? F माइनस 32 बटा 9 बराबर C बटा 5 बराबर C बटा 5। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? फ़ारेनहाइट किस में बदल जाएगा? सेल्सियस में बदल जाएगा, ठीक है। 19 का, शीतल पेय पदार्थ में निम्न में से कौन सी गैस भरी होती है? शीतल पेय पदार्थ में निम्न में से कौन सी गैस? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड, क्या हो जाएगा? CO2। अगर O2 में ये क्या हो गया? ऑक्सीजन। ये क्या हो गया? ओजोन। ये क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। चलिए ध्वनि की चाल किसमें मापी जाती है? डेसिबल में, मीटर प्रति सेकंड में, जूल में या घंटा में, क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड में चाल मापी जाती है और तीव्रता रहता तो डेसिबल। ये जो है आपको गया का क्वेश्चन है, पता आपको? गया या रोका, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी नंबर। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन या एथेन, क्या होगा? मीथेन हो जाएगा। CH4 होता है। बाईस का कहता है, शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है?
शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी तो ए की कमी से, स्कर्वी सी की कमी से, पेलेगरा किससे होता है? विटामिन B7 B7 से ना, और बेडी बेडी B1 से। बी भी दे सकते हैं, ई B7 नहीं होगा, B5 होगा। 5 या 6 होगा। हाई B5 होगा। हाँ ठीक बोला, हमको भी पता है। तो देखिए स्कर्वी जो है, इसके विटामिन सी के स्कर्वी भी होता है। मसूड़े में क्या होता है? खून आना भी होता है। ठीक है, दांत और मसूर, दांत से नहीं आएगा, जब भी आएगा तो मसूरा से ही दांत में आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 23 का पृथ्वी पर मानव द्वारा सबसे पहले उपयोग की गई धातु कौन सी है? तो 1400 वर्ष पहले, लगभग ले लो, सबसे पहले किसका प्रयोग किया गया था? तांबा का प्रयोग किया गया था सबसे पहले। 24 हवा में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? हवा में ऑक्सीजन का 78, 46, 31 या 21, क्या हो जाएगा? 21% हवा में होगा या वायुमंडल में, और पृथ्वी पर रहता तो पृथ्वी पर पूछता तो 46%। ये नाइट्रोजन का हो जाएगा, नाइट्रोजन, और 0.03% किसका? CO2। इतने में इताल का मचाया हुआ है। कहीं 78 या 21 पकड़ा जाता तो जय जय हो जाता। जीवन मुश्किल है। तो हम लोग आर्मी के तैयार के एग्जाम में नहीं रहते, एग्जाम के तैयार में रहते। चलिए, भारतीय सड़कों पर जेब्रा लाइन किस लिए होती है? भारतीय सड़कों पर जेब्रा, कारों के पार्किंग के लिए गलत, जेब्रा पार करने के लिए, जेब्रा का है पार करेगा जी, पैदल पथ के लिए, साइकिल सवार के लिए, क्या हो जाएगा? पैदल पथ के लिए। पैदल पथ के लिए होता है जेब्रा लाइन। ठीक है। 26 का भारत में मतदान का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मतदान 18 वर्ष का व्यक्ति कर सकता है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार, धर्म का, आयु का या संपत्ति? आयु के अनुसार जो है उसको अधिकार मिला हुआ। ठीक है। चलिए 27 का कहता है भारत परमाणु परीक्षण कहां करता है? महाजन में, पोखरण में, श्रीहरिकोटा में या कलपक्कम में? क्या होगा? पोखरण कहां है? राजस्थान में। कब किया था पहला परमाणु परीक्षण? 1974 तो है, और डेट क्या? 28 में है, 18 में है, 18 में नहीं, 18 में 1974 को पहला परमाणु परीक्षण अमेरिका से छुप कर किया था। फिल्म भी बना है परमाणु, उसमें हीरो गलत पकड़ा गया, लेकिन उसमें अक्षय कुमार को हीरो होना चाहिए था। राज्य सरकार में मंत्री परिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य सरकार में राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मुख्य सचिव? तो अनुच्छेद 75 यह कहता है कि राज्य सरकार में मंत्री परिषद का प्रधान जो है वो प्रधानमंत्री होगा। बहुत लड़के तो अभी तक मुख्यमंत्री मार के बैठ चुके होंगे, लेकिन गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री होगा। चलिए, संसार में सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? महाद्वीप जो है नेपाल, भारत, यूएस या ऑस्ट्रेलिया? तेजी से इसका उत्तर बताइए, क्या हो जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया की खोज किसने की थी? एवन तस्मान ने की थी। किसने? एवन तस्मान ने। या किस गोलार्ध में बसा हुआ है? दक्षिणी गोलार्ध में बसा हुआ है। दक्षिणी गोलार्ध में। इसको प्यासी भूमि भी बोलते हैं, प्यासी भूमि बोलते हैं। मर्रे और डार्लिंग है ना। इसकी प्रमुख 2 नदियां हैं, और इसकी सबसे ऊंची पर्वत जो है उसकी ऊंचाई 2200, लगभग 2200 मीटर के आसपास है। समझ लीजिए, ये जो है ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। सबसे बड़ा कौन हो जाएगा? एशिया हो जाएगा। एशिया लगभग कितने देश इसमें रहते हैं मालूम है आपको? 52 देश रहते हैं एशिया में, लगभग 51 या 52, 52 ही होना चाहिए। ये सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप, जिसमें हम लोग रहते हैं। ठीक है। 23 का भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी?
कौन बनी थी पूछ रहा है, इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। देखिए ये इंदिरा गांधी तो प्रथम क्या थी, प्रधानमंत्री। सरोजिनी नायडू राज्यपाल, सबसे पहला क्या थी, राज्यपाल। विजयलक्ष्मी पंडित कौन थी, यूएनओ की पहली अध्यक्ष भारत की ओर से। और पहला राष्ट्रपति कौन हो जाएगी, राष्ट्रपति। यह कैमा राष्ट्रपति थी मालूम है, 12वां राष्ट्रपति थी। इनका कार्यकाल कब से होगा पता है आपको, अभी जैसे इनका इससे पहले जो है 7 से 12, 12 से 17, 17 से 22, तो 7 से 12 इनका हो गया, 12 से 17 प्रणब मुखर्जी का, और 17 से 22 हो जाएगा रामनाथ कोविंद का। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी नंबर। चलिए, वजन का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर, लीटर, मीटर या ग्राम, क्या होगा, ग्राम होगा। 1 ग्राम बराबर कितना होगा, 1 ग्राम बराबर कितना होगा, 1000 मिलीग्राम। क्या होगा, 1000 मिलीग्राम, याद रखिएगा। चलिए, 32 से कहता है कि टेलीविजन को सुदूर नियंत्रित रिमोट कंट्रोल करने वाले यंत्र में इस्तेमाल क्या होता है। मतलब सीधे पूछ रहा है कि टेलीविजन का रिमोट जो है उसमें कौन सा यंत्र होता है जिसका काम करता है। तो ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण या एक्सरे किरण। क्या हो जाएगा, अवरक्त किरण हो जाएगा। ठीक है, और देखिए एक्सरे जो होता है इसके बारे में बताते हैं कि एक मामूली सा एक्सरे अगर आप करते हैं, मामूली सा, मान लीजिए आपके दौड़ रहे हैं और आपको पैर में दर्द है, तो दिमाग में चल रहा है कहीं टूट तो नहीं गया है या फिर क्या बात है, तो जाके एक्सरे करवा लिए। उस एक्सरे से आपको इतना हानि पहुंचा है कि उस हानि को रिकवरी करने में शरीर को कम से कम 45 दिन लगता है। कितना, 45 दिन लगता है, समझिए बात को, नॉर्मल सा एक्सरे करने से। क्योंकि एक्सरे से जो किरण गुजरती है वो शरीर को इतना डैमेज कर देती है कि आपको पता नहीं चलता है, 45 दिन के आसपास लग जाता है एक्सरे करने में। इसीलिए जब भी कोई गर्भवती महिला होती है तो उनको जो है किसी प्रकार का एक्सरे वगैरह करने के लिए मना किया जाता है कि बच्चे जो है ज्यादा, अगर आप 4-5 बार एक्सरे करवा, मतलब पेट का अल्ट्रासाउंड करवा दीजिए, बच्चा किसी न किसी प्रकार से अपंग निकलना 100% तय है। चलिए, 33 नंबर क्वेश्चन है कि गाजर में मुख्य रूप से क्या होता है, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन बी। तो गाजर में क्या होता है, गाजर का जो है डोकस कैरोटा, ये इसका क्या पता है, वैज्ञानिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। डोकस कैरोटा जो है गाजर का वैज्ञानिक नाम है। और गाजर में सबसे मुख्य रूप से क्या होता है, विटामिन ए होता है। या जो है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत गाजर को माना जाता है। चलिए शुरू करो। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि अधिक मदिरा पान से मानव शरीर के किस अंग को क्षति पहुंचती है। मतलब दारू पीने से, अल्कोहल के सेवन से सबसे अधिक किसको क्षति पहुंचती है, गुर्दा, हृदय, यकृत या फेफड़ा। तो क्या आ जाएगा, यकृत है। शराब पीने से शरीर में 200 प्रकार की बीमारियां होती है, पता है आपको, 200 प्रकार के। एक ढक्कन पियो। चलिए, 35 का कहता है मशीन के पुर्जों को घिसने का क्या कारण होता है। मशीन का पुर्जा क्यों घिस जाता है जल्दी, चुंबकीय बल के कारण, स्थिर विद्युत बल, घर्षण बल या गुरुत्वाकर्षण बल। क्या हो जाएगा, घर्षण बल के कारण जो है यह घिस जाता है। होमोलॉग्स क्या होता है। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन के डैश होते हैं। तो हम सभी जानते हैं हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के क्या होते हैं, अपरूप होते हैं। अपरूप। हीरा जो है वो क्या होता है, विद्युत का कुचालक होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है, सुचालक होता है। हीरा सबसे कठोर पदार्थ होता है, मान के चलिए मुलायम सबसे क्या होता है, ग्रेफाइट हो ही जाता है। तो लेकिन अपरूप को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं मालूम है आपको, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए,
इंद्रधनुष के रंग का कर्म सही क्या है? VIBGOYR, VIBYGOR, VIBGYOR, GIGBYOR। तो सबसे पहले क्या आता है मालूम है? V आता है। V का मतलब वायलेट बैगनी बैगनी रंग, वायलेट। V के बाद क्या आता है? इंडिगो I, इंडिगो। इसको जामुनी बोलते हैं। उसके बाद क्या आता है? ब्लू ब्लू। ब्लू मतलब नीला नीला। इसके बाद ग्रीन ग्रीन। ग्रीन मतलब हरा हरा। इसके बाद येलो वाइट, पीला। ऑरेंज इसके बाद ऑरेंज, नारंगी। और उसके बाद रेड, लाल। तो क्या है आपका? VIBGYOR, VIBGYOR। ऑप्शन नंबर सी। B से वायलेट, I से इंडिगो, B से ब्लू, G से ग्रीन, Y से येलो, O से ऑरेंज और R से रेड। तो ये जो है इंद्रधनुष में जो रंग होते हैं इसका सही क्रम है। 7 रंग होते, याद रखें। VIBGYOR। नब्ज या नारी मापने की क्रिया डॉक्टर डैश का पता लगाने के लिए करती है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि डॉक्टर जो है नार, अब तो पहले के जो डॉक्टर लोग जो हाथ नब्ज देख के बताते थे, क्या नब्ज देख के क्या करते थे? तो हृदय गति को पता करते थे कि इसका हार्ट बीट कैसा चल रहा है। पहले तो मशीन था नहीं बीपी वाला, तो यहाँ से पहले के डॉक्टर ऐसे थे, नब्ज देख के आपको बीमारी बता देंगे क्या दिक्कत है इनको। क्या देखते थे? हृदय की गति। निम्न में से किसका इस्तेमाल शीशा काटने में किया जाता है? तो शीशा काटने में क्या, शीशा जो काटते हैं उसमें हीरा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? हीरा लगाया जाता है। हीरा, हीरा से शीशा को काटा जाता है। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती? तो ध्वनि जो है ठोस माध्यम से सबसे तेज चलती, ठोस इस्पात में सबसे तेज। और पानी, इस्पात, निर्वात और वायु। तो निर्वात में जो है, निर्वात का मतलब है जहां पर हवा नहीं होता है, ठीक है, वहां से नहीं गुजर सकती। और प्रकाश जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से निर्वात से गुजरती है, ठीक है, इसकी चाल जो होती है। चलिए 41 का, पानीपत की पहली लड़ाई किसने जीती थी? तो पानीपत का पहली लड़ाई हुआ कब था? सबसे पहले 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें जीता कौन था? बाबर, ठीक है। कौन जीता? बाबर। तो हार गया कौन? इब्राहिम लोदी। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? बाबर जीता, राइट आंसर। और बाबर ने मुगल वंश की स्थापना भी की थी। मुगल वंश की स्थापना किसने किया? तो बाबर ने किया। बाबर ने 1519 में ही भारत पे आक्रमण किया था सबसे पहले। 42 का, किस राजवंश ने तमिलनाडु के महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण करवाया? तो क्वेश्चन एक ये भी हो गया कि महाबलीपुरम मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में है। और किसने करवाया? तो पांड्यन, चोल, पल्लव और चेरो। क्या हो जाएगा? पल्लवों ने करवाया था, पल्लवों ने इसका निर्माण। मालगुडी डेज, यह एक पुस्तक है। पुस्तक के लेखक कौन है? आर के नारायण, रविन्द्रनाथ टैगोर, आर के लक्ष्मण या जवाहरलाल नेहरू? क्या हो जाएगा? आर के नारायण ने किया, आर के नारायण में। चलिए इब्राहिम लोदी का मकबरा कहां स्थित है? ये पानीपत का लड़ाई किया था, पानीपत का। पता ही होगा पानीपत का लड़ाई पानीपत में हुआ था, बताए थे हम आपको एक वीडियो में। पिंजौर, गुरुग्राम, रेवाड़ी या पानीपत। तो इब्राहिम लोदी जो है लोदी वंश का अंतिम शासक भी था, अंतिम शासक। अब पहला शासक कौन था? बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। और इसका मकबरा कहाँ है? ये मरा था पानीपत के युद्ध में, और पानीपत हरियाणा में ही इसका मकबरा है। 45 का कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बैटरियों में इस्तेमाल नहीं किया जाता? तो लिथियम, सीसा और कैडमियम, ये तीनों किया जाता है लेकिन संख्यांकी नहीं किया जाता, ठीक है। और हाँ सही है, संख्यांकी नहीं किया जाता है। बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, नहीं बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
डैश एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने की सहायता करता है। कौन करता है? तो वोल्ट मीटर करेगा। फिर सुनिए, डैश मतलब यहाँ वोल्ट मीटर लिख दिया जाएगा, वोल्ट मीटर एक विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापने में सहायता प्रदान करता है। 47 नंबर प्रश्न है कि बिना बुझा चूना का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, NaCl नमक, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ये हो जाएगा शुष्क बर्फ, कैल्शियम कार्बोनेट ये हो जाएगा CaCO3 संगमरमर, और कैल्शियम ऑक्साइड CaO ये होता है बिना बुझा हुआ चूना। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 48 निम्नलिखित में कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है? साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? क्या हो जाएगा? नाइट्रिक अम्ल होगा इसका, वो कंफर्म याद है। क्या हुआ? नाइट्रिक अम्ल ही होगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सा अम्ल एक शक्तिशाली अम्ल माना जाता है? साइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको नाइट्रिक अम्ल सबसे शक्तिशाली अम्ल माना जाता है, ठीक है। 49 नंबर प्रश्न है के 49 नंबर कहता है हेमेटाइट डैश का है? टीन का, एल्युमिनियम का, लोहा का या तांबा का? तो हेमेटाइट, सिडेराइट ये सब जो है किसका होता है? लोहा का। हेमेटाइट का सूत्र क्या होगा? Fe2O3। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट का Fe3O4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हेमेटाइट का जो है वो लोहा का अयस्क होता है। चलिए, इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि वनस्पतिक खाद डालने हेतु प्रयुक्त भूरी सामग्री डैश में समृद्ध होती है? मतलब उसमें सबसे अधिक क्या होती है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन या फास्फोरस? तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इस तरह से आपके 50 प्रश्न आपके पूरे हो चुके हैं, ठीक है। और जो भी प्रश्न है वो सभी आपके लिए मतलब आपके लेवल के लाए गए हैं। अगर किसी तरह की इस मतलब प्रश्न में 50 प्रश्न में कहीं पे भी आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर जवाब दें ताकि उसका हम सुधार कर सके, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।